है ना, बोलो ना। चाहते यस हैं, सर। सीखना चाहते हैं कि ऐसा यस। यस सर, यस सर। क्या कि यस अगर सर। स्टेज पे खड़ा कर दे, कोई भी हमें स्टेज पे खड़ा कर दे, तो हम आसानी से कोई भी बात जो है कि हम आसानी से कर पाए। अरे बहुत बार जब मैं लोगों को बोलता हूँ ना, तो कुछ भी बोलने लगते हैं, है ना। स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उससे क्या होती है ना, ऑडियंस कनेक्ट होती है। किसी भी चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी खाने को दिया गया है, सबसे पहले क्या खाओगे? सबसे पहले क्या खाओगे? रोटी, दाल, रोटी बाकी के बाद साथ में अपन चावल। दाल, रोटी को दाल में डुबोएंगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं पहले दाल खाऊंगा, उसके बाद जो है कि सब्जी खाऊंगा, उसके बाद चावल खाऊंगा, लास्ट में रोटी खाऊंगा। हम्म। मजा आएगा? मजा आएगा कहते हैं, है ना। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक सिस्टम बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, कि रोटी को पहले तोड़नी पड़ती है, उसको दाल में डुबाना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, साथ में सब्जी खाना पड़ता है ना। रोटी सब्जी और दाल के साथ खा लिया, रोटी खत्म हो गई, तो फिर अब हम चावल दाल और सब्जी ऐसे खाते हैं। ऐसे ही खाते हैं ना, सिस्टम तो यही है ना। कोई बोले नहीं नहीं, मैं पहले पूरा सब्जी यस खाऊंगा, सर। फिर उसके बाद पूरा दाल खाऊंगा, और फिर चावल सूखा चबाऊंगा और रोटी सूखा चबाऊंगा। ऐसा ऐसा सिस्टम रहे तो नहीं रहेगा ना। तो क्या होता है ना, अगर स्टेज पे आपको बात करें, जितने भी ट्रेनर होते हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जितने भी जो है ना बात करने वाले लोग होते हैं, जो स्टेज पे बात करते हैं या जूम पे बात करते हैं ना, उनका देखोगे ना कि स्ट्रक्चर होता है, उनको पता होता है। हमें नहीं पता होता है। हम कुछ भी बात करते हैं ना, पूछा जाएगा मम्मी का नाम तो बताएंगे पापा का नाम। कुछ भी, हाँ। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई कुछ भी हम अपने मन से जो दिमाग में आया अपना बोल दिए, जल्दी 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 भागो यहाँ से, ऐसा रहता है ना। दिमाग में जो जो बातें आ रही है उसको बोलते जाओ, और ऐसा नहीं होता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। उसके अकॉर्डिंग बात करना था। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है ना, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी कैसे आप बात कर पाएंगे, किस तरीके से कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानकारी भी नहीं, फिर भी आप कैसे 10-15 मिनट उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो, आज हम समझने वाले हैं। स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक छोटा सा हम जो है कि पैटर्न समझने वाला है, छोटा सा हम आइडिया समझने वाले हैं, कि अगर मान लो कि अगर अभी फिलहाल तुरंत के तुरंत आपको बोल दिया जाए कि आप जो है ना डायबिटीज के ऊपर बात करो, या ब्लड प्रेशर के ऊपर बात करो, या कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बात करो, या पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर बात करो, या हेल्थ के ऊपर बात करो, वेल्थ के ऊपर बात करो, इनकम के ऊपर बात करो, है ना, पार्ट टाइम इनकम के ऊपर बात करो, तो आप कैसे बात करेंगे? उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? रैंडमली कभी भी कोई टॉपिक दे दिया जाता है, समझना चाहेंगे आप सभी लोग? तो इसके लिए क्या करना है ना, नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठना है, और अब कभी भी बात करना ना, तो इसी स्ट्रक्चर में बात करना, इसी स्ट्रक्चर में बात करने का प्रयास करना। तो क्या होगा ना, आपका जो है ना जो है क्या हो जाएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आप बात कर पाओगे, है ना। ऑडियंस को पसंद भी आएगा, अरे कितना अच्छा बात किया इसने, हाँ, कितना अच्छा बात किया, कितना तुम्हें कितनी छान बोलता, हाँ। तो ऐसा हो जाएगा। सो स्वीट। हाँ, कितना कितना अच्छा बोलते हो आप, हाँ, कितना अच्छा बोलते हो, तो ऐसा लगेगा ऑडियंस को, हाँ। हाँ, सर की उनकी ट्रेनिंग अटेंड करके ना बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लोग बात करते हैं, इसलिए मजा आता है किसी की भी ट्रेनिंग में। कि सोनू शर्मा सर की ट्रेनिंग क्यों मजा आती है, क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में ना स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर हम समझने वाले हैं, है ना। एग्जैक्ट बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उतना हम नहीं समझेंगे आज। एक छोटा मोटा मोटा चीज समझेंगे, कि कभी भी कोई भी आपको जो है कि खड़ा कर दे और बोले कि इस टॉपिक के ऊपर बात करिए, तो कैसे आप बात कर पाएंगे। तो क्या आप सभी लोग नोटबुक और पेन लेकर के तैयार है? हाँ, तैयार है क्या? यस। तो यस सर। यस जब सर। भी मैं चाहता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ, कोई भी चीज ना सिंपल रहे, आसान रहे, है ना। कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज आप कर दोगे ना, तो उसमें मजा नहीं है। मजा किसमें है पता है? मजा है कि सिंपल और आसान। अगर आपको सफलता पानी है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सफलता पाने के लिए ना बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा ज्यादा काम करना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए ना बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, बहुत कम काम करना पड़ता है, लेकिन सही तरीके से काम करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों को लगातार करना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर आपको बात भी करना है ना, तो छोटी चीजों को समझ करके आप क्या कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना रहता है कि कोई भी चीज को अगर सिंपल कर दे, ऑडियंस को आसान कर दे, जिससे आसानी से सीख पाए, तो वो जो है कि ज्यादा असरदार होता है ना। अगर कॉम्प्लीमेंटेड कर दूं, खिचड़ी उचड़ी बना दूं, वो अच्छा लगेगा नहीं ना। सिंपल रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये फॉर्मूला का क्या नाम है? ये फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के ऊपर सीखने वाले हैं, और इसके ऊपर है ना, मैं अलग अलग एग्जाम्पल देकर के आपको बताने वाला भी हूँ। इस फॉर्मूला का नाम है व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम क्या है? व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला। लिख लीजिए फॉर्मूला का नाम। सिंपल सा फॉर्मूला है, व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला।
ये अब इस फॉर्मूला का यूज करके ना किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो। व्हाट, वाई, हाउ फॉर्मूला अभी मैं बताऊंगा ना, देखो कैसे आप बात कर सकते हो। व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट मतलब होता है यह क्या है। जैसे अगर किसी भी टॉपिक को बोलने के लिए बोल दिया जाए तो इससे क्या होता है, यह क्या है ना, तो सामने वाले को क्लैरिटी आती है। जैसे मैंने क्या बात किया कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप आसानी तरीके से किसी भी टॉपिक पे आप बात कर पाए। तो समझ में आया ना कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, क्या बात करने वाला हूँ। तो व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब क्या है, किस क्या चीज है। तो अगर मान लो कि एक डायबिटीज के ऊपर बात करना है आपको, तो सबसे पहले बता पड़ेगा कि डायबिटीज क्या है। इनकम के ऊपर बात करने का है तो इनकम क्या है ना। या फिर लीडरशिप के ऊपर बात करो तो लीडरशिप क्या है। मोटिवेशन के ऊपर बात करो तो मोटिवेशन क्या है। यहां से आपको स्टार्ट करना है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल, इससे क्या होता है ना, शुरुआत में क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो मेंटली क्या हो जाएंगे लोग, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा हो एग्जांपल, अगर आपको डायबिटीज के हेलो ऊपर बात करना है तो सबसे पहले आप कहाँ से मैं स्टार्ट करेंगे। लिटिल डायबिटीज क्या है, तो कैसे की बात करेंगे। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का ब्लड शुगर जो है कि शरीर में, जिसमें शरीर ब्लड शुगर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। डायबिटीज क्या है, डायबिटीज एक ऐसी, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आज हम डायबिटीज के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायबिटीज क्या है। समझ पा रहे हैं कैसे बात कर रहा हूं मैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले टॉपिक का नाम क्या है, डायबिटीज। और सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि डायबिटीज क्या है। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग, अगर ऐसा बोला तो हाँ। तो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर ब्लड शुगर को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। यानी कि शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है और धीरे 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 बहुत सारे अंगों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। हो गया सिंपल तरीका से। अब ये जो डायबिटीज है क्या है ना, अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा, कोई आपको एक स्टोरी या एग्जाम्पल रिलेट करना पड़ेगा। समझो बात को। आपने बताया डायबिटीज क्या है, आपने बताया लीडरशिप क्या है। अब उसके साथ क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल या छोटी सी स्टोरी ऐड कर दो। जैसे मैं किसी हाउस वाइफ की स्टोरी ऐड करता हूँ या हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी ऐड करता हूँ ना, तो आप लोग मेरे को कैसे घूर के देखते हो। हाँ, आ गया इनका, है ना, हो गया, शुरू हो गया हस्बैंड वाइफ। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, हर हर एक टॉपिक के बीच में स्टोरी क्यों ऐड करता हूँ, एग्जाम्पल क्यों ऐड करता हूँ, कि स्ट्रक्चर है। आप देखो सोनू शर्मा सर का कोई भी वीडियो आप जाकर के देखो, मोटिवेशनल वीडियो, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल मिलेगा, कोई ना कोई उदाहरण मिलेगा। टॉपिक, टॉपिक के बाद उदाहरण, टॉपिक, टॉपिक के बाद स्टोरी, टॉपिक, टॉपिक के बाद एग्जाम्पल, टॉपिक, टॉपिक के ऊपर कोई फैक्ट और फिगर। समझ में आ रहा, निशान सर समझ में आ रहा, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा। यही स्ट्रक्चर होता है ना। अब आप अब ना अब आपको पता चल गया। तो अब क्या करना ना, सोनू शर्मा सर की कोई वीडियो उठा करके देखना, 10 मिनट की वीडियो देखना। आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे बात किया। तो उन्होंने ऐसी ही बात किया होगा, कोई भी टॉपिक को उन्होंने क्या होगा, किसी स्टोरी के साथ, किसी एग्जाम्पल के साथ, किसी डाटा के साथ, फैक्ट और फिगर के साथ रिलेट कर दिया होगा। और वो चीज हमें क्या है ना, सुनने में मजा आती है। अरे ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं था। क्लियर हो रहा है। तो पहला पहला क्या है इसमें, व्हाट मतलब क्या, मतलब किसी भी टॉपिक को कैसे स्टार्ट करें, एक क्या चीज है ना, क्या है। और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया कि डायबिटीज क्या है, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले उस टॉपिक का क्या नाम है, डायबिटीज। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायबिटीज क्या होती है ना। तो डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल से क्या करेंगे, किसी भी चीज एग्जाम्पल से रिलेट कर देंगे, है ना। देखो, अभी देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को सब मसाला लेकर के आया हूँ, है ना। एग्जाम्पल कि एक गांव में एक पानी की टंकी थी, समझाने के लिए ना, इंसुलिन को कैसे समझाएंगे। तो एक गांव में पानी की टंकी थी, अगर टंकी का वॉल सही काम करे तो पानी जरूरत के हिसाब से फ्लो होता है। अगर टंकी का वॉल अगर सही तरीके से काम करेगा तो पानी क्या होगा, जरूरत के हिसाब से फ्लो करेगा। लेकिन अगर ये वॉल खराब हो जाए तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा या फिर ओवरफ्लो होगा। दो कंडीशन हो सकती है, अगर वॉल खराब होगी तो क्या होगा, या तो पानी रुक जाएगा या फिर ओवरफ्लो होने लगेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में इंसुलिन वॉल की तरह काम करता है। जब इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है तो शरीर में शुगर बढ़ने लगती है, यही डायबिटीज होती है। समझ में आ गया, कितना सिंपल एग्जांपल है। हाँ, कितना सिंपल एग्जांपल है। मैंने क्या किया, उसको टंकी से रिलेट कर दिया कि जैसे टंकी होती है उसमें एक वॉल होता है, अगर वॉल खराब हो जाए तो क्या होगा, या तो पानी ओवरफ्लो करेगा या फिर उसमें कुछ फंस जाए तो क्या होगा, पानी फ्लो ही नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो कैसे काम करता है कि अगर इंसुलिन खराब हो गई तो क्या करता है, बॉडी जो है कि शुगर लेवल को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है, शुगर प्रॉपर तरीके से शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और उसी तरीके से क्या होता है, इसी को डायबिटीज कहा जाता है। समझ में आ गया। तो डायबिटीज क्या होती है, उसको एक एक एग्जाम्पल सोचो, क्या उदाहरण दे सकता हूँ मैं, क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ इससे रिलेटेड। बस हो गया, है ना।
कनेक्ट हो जाएगी ऑडियंस तुरंत के तुरंत, अच्छा है ये होता है क्या, अच्छा ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। और हमने क्या समझाया था, हस्बैंड और वाइफ को उसमें जोड़ दिया था है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। हमने क्या किया, हस्बैंड और वाइफ की कोई कहानी सुना दी, कोई स्टोरी सुना दिया, कुछ ये सुना दिया, तो उससे क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। क्लियर हो रहा है। तो मेरे जितने भी आप देखोगे ना, जितने भी मैं रात को कभी भी बात करता हूँ या कभी भी कहीं पे भी बात करता हूँ, तो आप देखोगे कभी ना कभी जो है कि कोई ना कोई एग्जांपल्स हर एक टॉपिक पे मैं बताता हूँ आपको। उससे क्या होता है, इजिली रिलेट हो जाता है ना, हो जाता है। अब आप क्या करना है ना, कभी भी सोनू शर्मा सर की वीडियो देखना, विवेक बिंद्रा की वीडियो देखना, संदीप महेश्वरी की वीडियो देखना, संतोष नायर की वीडियो देखना, दीपक बजाज की वीडियो देखना, किसी की भी वीडियो देखना, आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, पॉइंट पॉइंट के साथ कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर जोड़ा होगा, है ना। मुझे जरूर बताना ना देखने के बाद आपने किसकी वीडियो देखी और ये बात सही थी या गलत थी, है ना, देखना। हाँ, वैसे आप समझ पा रहे होगे आप लोग ना, है ना, याद आ रहा होगा, है ना, सोनू शर्मा सर की कोई वीडियो याद आ रही होगी। अब इसमें जब व्हाट आप जब समझाते हैं ना, तो आपका भाषा जो है ना, लैंग्वेज हमेशा आसान होनी चाहिए। टेक्निकल शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना कि एकदम भारी भरकम वर्ड की ऑडियंस को समझ में क्या बोल रहा है यार, खुद ही बोल रहा है खुद ही समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे खुद ही बोले और खुद ही समझे, आपकी ऑडियंस को समझने के लिए आप बोल रहे हो ना, तो आपकी ऑडियंस क्या समझती है, सिंपल लैंग्वेज समझती है। आप क्या है ना, अपना जो है कि बढ़ चढ़ के दिखाने के लिए आप एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोले जा रहे हो, लेकिन ऑडियंस पूरी बैठी हुई हिंदी वाली, समझ ही नहीं रही क्या बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है खुद ही समझ रहा है, बोर कर रहा है। तो क्या होगा, अगर आप सिंपल और आसान लैंग्वेज का यूज करेंगे तो ऑडियंस क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो कभी भी आप ये देखो कि जब ये बताओगे तो क्या होनी चाहिए, आपकी बातों में क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका लैंग्वेज जो है कि सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। और कभी भी जो है ना, टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना, आपको बहुत सारा जो है कि टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना। हाँ, अगर टेक्निकल ऑडियंस है, अगर मान लो कि ये प्रोग्राम अगर आपको किसी कंपनी में जाकर के लेना हो जहाँ पे ऑडियंस पूरी टेक्निकल है, तो फिर क्या क्या करोगे, आपके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे, टेक्निकल के हिसाब से रहेंगे। एग्जाम्पल भी सोचो किसके हिसाब से रहेंगे, आपकी ऑडियंस के हिसाब से रहेंगे। अभी मैं हस्बैंड और वाइफ का ज्यादातर एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, कि मुझे पता है कि यहाँ पे सभी लोग क्या मैरिड कपल्स है ना, इसलिए मैं हस्बैंड और वाइफ का ज्यादा एग्जाम्पल देता हूँ। यही बात अगर मुझे बच्चे को बतानी रहेगी तो मैं हस्बैंड और वाइफ का एग्जाम्पल दूंगा क्या, नहीं, बच्चों से रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा। और यही बात अगर मुझे कोई टेक्निकल टीम को समझानी रहेगी, अगर सेम चीज, तो टेक्निकल चीजों से जो है कि क्या मशीन वशीन का यूज करूंगा, मशीन कैसे काम करती है उसका कुछ जो है कि उसमें जो है कि उसको यूज करना पड़ता है। समझ रहे हैं क्या आप लोग समझ रहे हैं। आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से क्या करना है, सारी चीजों को फ्रेम करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे बहुत सारी ओल्ड ऑडियंस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अलग एग्जाम्पल आपको जो है कि लगाना पड़ेगा, अलग उदाहरण देना पड़ेगा। समझ रहे हैं सब लोग आप लोग क्या मैं बोल पा रहा हूँ ना, यस। समझ रहे हैं कि बस केवल देख ही रहे मुझे। हाँ हाँ बोलो ना, नहीं, हाँ यस बोलो यस यस। यस। यस सर, यस तो सर। पहली चीज समझ में आई आप लोगों को कि आपका पहला वर्ड क्या है, व्हाट, मतलब क्या, मतलब कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो टॉपिक क्या है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, थोड़ा सा जो है ना हंसी मजाक वाला होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई भी टेक्निकल उसमें वर्ड नहीं होना चाहिए। और इजिली क्या हो जाए, आपकी ऑडियंस क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। नहीं तो पता चला ऐसा जोक मारे कि पता चला किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए है ना? नहीं तो जोक मारने का फायदा क्या है ना, समझ में नहीं आया तो फिर क्या फायदा है ना। ऑडियंस क्या कर पाए, उसको विजुअलाइज कर पाए, आपकी बातों में स्टोरी होनी चाहिए कि जिससे ऑडियंस क्या, जैसे मैंने बोला कि एक टंकी थी, तो आपने क्या था, टंकी थी, हाँ उसमें एक वॉल है, हाँ वॉल है, ठीक है। वो अगर खराब हो गया तो क्या होगा, अच्छा उसमें कंकड़ फंस जाएंगे तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा। अगर जो है कि खराब हो जाएगा तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो करने लगेगा। तो इसमें क्या विजुअलाइज करने को ना ऑडियंस को, ऑडियंस क्या है ना, जैसे एग्जांपल दिया हस्बैंड का वाइफ का, एक हस्बैंड और वाइफ सोफे पे बैठे थे, हाँ, तो अच्छा सोफे पे बैठे थे, हाँ बराबर है, सोफे पे बैठे थे, दोनों आपस में खूब लड़ाई कर रहे थे, हाँ खूब लड़ाई कर रहे थे। तो समझ पा रहे हो ना, तो ऑडियंस भी क्या करे, विजुअलाइज कर पाए, तो उसको क्या था, मजा आता है। तो ऐसे आपको स्टोरी बताते समय ऐसे बताना है कि ऑडियंस क्या कर पाए, उसको विजुअलाइज कर पाए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों यस। को। अब इसको ना दूसरा समझते हैं कि व्हाट तो समझ में आ गया। अब वाई, वाई मतलब क्या होता है, कि यह क्यों जरूरी है, डायबिटीज पे बात करना क्यों जरूरी है। एक्चुअली डायबिटीज जो प्रॉब्लम है उसको लोगों को अवेयर होना क्यों जरूरी है। आज डायबिटीज जो इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, इसकी जरूरत क्या है, आप लोगों को बताना क्यों जरूरी है, उसको क्यों एहसास दिलाना है, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसको नहीं समझा तो, नहीं जाना, उस पर काम नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको।
है ना? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो यस। दूसरा आएगा, उसमें क्या आएगा, क्यों। दूसरा क्या आएगा, उसमें क्यों। अब इसको समझो। इसमें समझो क्या होता है कि ये बात आपकी ऑडियंस क्यों समझेगी, आप उनसे क्यों बता रहे हो, आपकी अपनी ऑडियंस को क्यों बता रहे हो डायबिटीज के बारे में। तो क्योंकि आज डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, यह युवाओं, वर्किंग प्रोफेशनल, यहाँ तक टीनेजर्स में भी बढ़ती जा रही है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो किडनी, आई, हार्ट और नर्व्स को भी प्रभावित कर सकती है। डायबिटीज को समझना क्यों जरूरी है, वाई डू यू अंडरस्टैंड डायबिटीज, डायबिटीज के ऊपर हम बात ही क्यों कर रहे हैं। मैं आज क्यों पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम क्या है, इसी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या, हमें कभी ना कभी लोगों के बीच में बात करना है। और हम इसलिए भी बात करें क्योंकि 2:30 बजे हम क्या करें, इसी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस करा तो कुछ भी बात करोगे, तो करते रहोगे, तो प्रैक्टिस का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आप 2:30 बजे रोज आओगे और आप अपने तरीके से बात करोगे, तो फिर बात करने का कोई मतलब है क्या। वो तो वैसे भी आप वैसे ही बात कर रहे थे। जब वैसे ही बात कर रहे थे तो बात करके क्या मतलब है। तो हमें क्या, मेरा बताने का आज पर्पज ये था कि जब आप लोग 2:30 बजे बात करते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए ना, एक जो है कि रिदम आना चाहिए, एक जो है ना फ्लो होना चाहिए, एक जो है ना स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिससे क्या लगे ना कि आपकी बात सुन करके लगे कि हाँ अब इनको ना बात करना आ गया। लगना चाहिए कि हाँ अभी तो जो है ना श्रवण सर यस। को तो बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं, आकांक्षा में बड़ा अच्छा बात करी, वंदना में बड़ा अच्छा बात करी। कैसे बात करी, ऑडियंस को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आकांक्षा में हमको समझ में है, आ रहा है कि हाँ हमने क्या किया ना, स्ट्रक्चर इसमें यूज किया, व्हाट वाई हाउ फार्मूला यूज किया है। ऑडियंस को तो नहीं समझ में आएगा व्हाट वाई हाउ फार्मूला यूज किया, लेकिन उनको बराबर समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, है ना। तो सामने वाले को लगना चाहिए हाँ ये बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, सामने वाले को, अरे इनको तो बात करना आ गया। तो हमारी प्रैक्टिस का क्या हो जाएगा ना, फल निकलेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर कुछ भी प्रैक्टिस करते रहेंगे और कुछ भी आता रहेगा रिजल्ट, और फिर अपन पता चला 1 साल बात ही कर रहा है, और बाद में पता चला कि कोई सुना था, अच्छा क्या बात करते हैं, क्या इतने एक साल से सीख रहे थे, कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए जो है कि मेरा आज बताने का पर्पज यही था कि ये टॉपिक आपको क्यों समझाना जरूरी है। तो इसलिए समझाना जरूरी था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ। तो देखो मैं ना उसी यस। व्हाट वाई हाउ फार्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं भी जो बात कर रहा हूँ ना, व्हाट वाई हाउ फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो और कुछ नहीं होता है इसमें ना, समझ में आ रहा है कि बाकी लोगों को भी, जितने लोग जो है कैमरा बंद करके रखा है। अब इसको जो है ना, यस सर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि थोड़ा मोड़ा डायबिटीज है, बाद में देख लेंगे। हाँ। वह सालों तक क्या करता रहा, इसको इग्नोर करता रहा, ठीक है तो सब है, क्या फर्क पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज जो है कि रसगुल्ला खा ले, घर में बना, देखो होली का त्योहार है, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, सब लोग खा रहा, मैं नहीं खाऊंगा, कैसा लगेगा, चलो खा लेते हैं। फिर कई दोस्तों ने बोला कि अरे यार 1 कप चाय से क्या होता है, चलो पी लेते हैं। तो उसको क्या ना, इसको बोलते इग्नोर करते रहना। और जब क्या हुआ, धीरे 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 उसकी आई साइट कमजोर होती गई, एनर्जी उसकी कम होने लगी, और फिर धीरे धीरे क्या हो गया ना, लगा ना उसको किडनी में भी प्रॉब्लम होने लगा, है ना। और जब तक वह जागा तब तक क्या होगी, बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। तो इससे सीख क्या मिलती है, जब समस्या जब छोटी दिखे तभी उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये समझ में आया कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक वाई यूज किया, कि इसको जानना क्यों जरूरी है, जानना इसलिए जरूरी है कि जो है ना डायबिटीज केवल जो है कि ओल्ड एज पर्सन की बीमारी नहीं है, आजकल को ना हर किसी को ये बीमारी हो रही है, 30 से 35 साल की उम्र में ये बीमारी होना स्टार्ट हो जा रही है। और ये बीमारी को अगर समय पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये बीमारी क्या होती है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे हमारी आंखों की आई साइट को जो है कि खराब करना स्टार्ट कर देती है, हमारी किडनी को खराब करना स्टार्ट कर देती है, हमारे जो है कि हार्ट को खराब करना स्टार्ट कर देती है, हमारे नर्व्स को जो है कि खराब करना स्टार्ट कर देती है, उससे जो है कि ये सारी चीजें होती है। एक सिंपल सा एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति था, और उसने क्या किया, उसको जो है कि लग रहा था कि उसको डायबिटीज है और उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता था, लेकिन उसको इग्नोर करता था। तो धीरे धीरे क्या हो गया, उसको ये सारी प्रॉब्लम होने लगी। तो इससे क्या होगा ना, ऑडियंस कनेक्ट हो गया, अच्छा मतलब कि मुझे जो है ना, मुझे भी डायबिटीज, मुझे नहीं इग्नोर करना बाबा, है। बीबी चाहे रसगुल्ला बना करके दे, चाहे गुलाब जामुन बना करके दे, मुझे तो नहीं खाना है, हाँ? उसको तुम खा लो, हाँ तुम खा लो, मुझे नहीं चाहिए, हाँ। होली है चाहे दिवाली है चाहे दशहरा है, खाना है तो नहीं खाना, नहीं तो क्या होगा, मेरी भी आंख में प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट कर पाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों समझाना जरूरी है। क्यों मतलब यहाँ पे समझ में आया, उसको क्यों जरूरी है, डायबिटीज के ऊपर बात करना क्यों जरूरी है, तो इसको समझ में आ गया। अब थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है, आओ, थर्ड स्टेप क्या आता है। हाँ, ये वाई जब आप हाँ। बताओगे ना, तो इसमें क्या बताना, आपको पेन पॉइंट दिखाना है, पेन पॉइंट दिखाना है, मतलब उससे क्या उसको प्रॉब्लम बढ़ सकती है ना। और ऑडियंस को महसूस कराइए कि वह टॉपिक उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। अब ये टॉपिक जीवन से जुड़ा है, बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़ा है ना, ऑडियंस जो है कि 30, अच्छा अरे मेरी, अब ऑडियंस क्या बोले, अरे 30-35 साल में बीमारी होती है, मैं भी तो अभी 30 साल का हो गया हूँ, 35 साल का हो गया हूँ, मुझे भी क्या करना पड़ेगा ना बाबा, अब ध्यान देना पड़ेगा, हाँ।
नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी ना? ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी तो हमारे वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, हमारे एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए, हमारे उदाहरण होने चाहिए, और उसमें पेन पॉइंट होना चाहिए। पेन पॉइंट हमारी बातों में होना चाहिए, मतलब कि उनको लगे कि इसका क्या है ना, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। क्लियर हो रहा? व्हाट फॉर्मूला समझ में आया, वाई फॉर्मूला समझ में आया। अब अगला फॉर्मूला है हाउ, है ना, हाउ। अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर जब दूसरा एग्जांपल बताऊंगा ना तब आपको अच्छा है, तो बड़ा आसान है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो अभी दूसरा भी एग्जांपल बताऊंगा ना। हाउ मतलब क्या, अब क्या करें। ठीक है, समझ में आ गया डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज पे काम करना क्यों जरूरी है, लेकिन काम कैसे करूं मैं, करना क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या करना, आपको उनको सोल्यूशन देना है। यहाँ पे अब क्या करना है, उनको सोल्यूशन देना है कि डायबिटीज मतलब आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे इसको डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित आहार लेना पड़ेगा, आपको रिफाइंड शुगर कम करना पड़ेगा, पर डे 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, और नियमित हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा। अब इतना सारा तो बता दिया, अब वो कंफ्यूज हो गया, क्या क्या करूं समझ में नहीं आ रहा ना, तो बस क्या करो ना, कंफ्यूजन जैसे हुआ उसको क्या है, एक छोटी सी कहानी सुना दिया। क्या सुना दिया, एक छोटी सी कहानी सुना दिया, उसको सब समझ में आ जाएगा ना कि एक महिला थी, उसको डायबिटीज थी। उसने क्या किया, दवा के साथ साथ अपना लाइफ स्टाइल भी बदलना शुरू कर दिया। क्या किया, सवेरे थोड़ा वॉक करती थी, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा मेडिटेशन करती थी, और अपना रूटीन प्रॉपर रखती थी। 6 महीने में उसका जो है ना शुगर लेवल काफी इंप्रूव हो गया। और उसको अब क्या होगा ना, ऑडियंस को समझ में आएगा, अच्छा क्या करना है, हमें सवेरे वॉक करना है, हेल्दी फूड खाना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, और प्रॉपर जो है कि हमें रूटीन जो है कि फॉलो करना है। इतना जो इतना सारा राम कहानी सुनाया था, बताया था, ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना ये लेना करना, उसको एक सिंपल सी स्टोरी बताया कि एक जो है कि महिला थी, एक लेडीज थी, उसको जो है कि डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और दवाई के साथ साथ छोटी छोटी चीजों पे काम है, उसको ऐसा बताया, छोटी छोटी चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। तो सामने वाले को लगा ना, अच्छा बड़ी चीज तो नहीं करना, छोटी छोटी चीजों पे करना है। तो वर्ड्स आपके ऐसे रहने चाहिए, आसान लगना चाहिए, सिंपल, छोटी छोटी चीजों पे काम करना स्टार्ट किया, है ना, छोटी छोटी को स्ट्रेस, छोटी छोटी चीजों पे काम करना स्टार्ट किया। और क्या करना, कि सवेरे थोड़ा सा वॉक करती थी, और हेल्दी खाना खाने लगी, हेल्दी फूड खाने लगी, थोड़ा सा जो है कि इन चीजों पे ध्यान दिया, और 6 महीने के बाद उसका धीरे 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 क्या हो गया, डायबिटीज रिवर्स हो गया। हो सकता है टॉपिक देखो, डायबिटीज पे बात करते करते ना कितना मिनट हो गया, 35 मिनट मुझे हो गया इसी टॉपिक को समझाते हुए। व्हाट वाई हाउ फार्मूला को समझाने में 35 मिनट लग गया। और एक एग्जाम्पल अभी मैंने लिया, अभी एक एग्जाम्पल लूंगा तो 35 मिनट यानी कि 70 मिनट हो गया, 1 घंटा खत्म। 1 घंटा खत्म, 1 घंटा से ज्यादा हो गया ना, 35 35 70, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल बताऊं, तो 4 मिनट में मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा ज्वाइन होना, तो दूसरा एग्जांपल को आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो व्हाट वाई हाउ फार्मूला क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। फिर कल जिसका नंबर आने वाला है ना, कल प्रियंका मैम का नंबर है बात करने का। प्रियंका मैम का नंबर है बात करने के लिए, और वंदना मैम का नंबर है डेमो दिखाने के लिए। तो प्रियंका मैम, व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला आपको पकड़ना है और इसके ऊपर बात करना है। तो व्हाट मतलब क्या, उसके ऊपर स्टोरी, वाई मतलब क्या, उसके ऊपर स्टोरी। अब हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, मतलब कि यहाँ पे क्या करना है, इस पे हम काम कैसे करेंगे। तो अब आपको क्या करना है ना, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो मैंने बता दिया सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप सोल्यूशन समझाएंगे ना, तो आपके एक्शनेबल स्टेप्स छोटे छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े पॉइंट वाइज होना चाहिए, है ना, पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर ए करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 2 करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 3 तीन चार बातें बस बतानी है आपको, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताना है। ऑडियंस को लगे कि यह मैं कर सकता हूँ। क्या होना चाहिए, जो भी आप जो कैसे करोगे, तो ये क्या लगना चाहिए, ऑडियंस को जो है ना एकदम आसान लगना चाहिए, कि हाँ ये मेरे से पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि एकदम भारी भरकम व्यवहार नहीं कर सकते, मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कौन आधा घंटा तो वॉक करेगा, कितना इसके पास टाइम है। हाँ, तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं कि आप आधा घंटा से स्टार्ट, 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ऑडियंस, अच्छा मैं तो 5 मिनट तो कर सकती हूँ। अच्छा, वॉक करने का आपको टाइम है, थोड़ा सा टहल सकते हो, 100 100 स्टेप चल सकते हो इधर उधर, ऐसा समझाना उसको, है ना, जिससे कि वो स्टार्ट तो करे, है ना, एक्शन लेना तो स्टार्ट करे। इसके लिए ना, जब ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है कि कभी ये बताता हूँ कि थोड़ा ऐसे स्टार्ट करो, थोड़ा डेमो दिखाओ, थोड़ा बात करो, तो क्या करो, छोटी छोटी चीज, 10 मिनट ही बात करो, 5 मिनट ही बात करो, तो भी तैयार कर रहा हूँ। ये जो है ना, 5 मिनट 10 मिनट की कहानी नहीं है, हमको क्या कर लेकर के जाना, आप लोग को 1 घंटा 1.5 घंटा तक लेकर के जाना है बात करना। एक्चुअली मेरा पर्पज क्या है, कि आप लोगों से 1 घंटा 1.5 घंटा बात कराना। लेकिन अभी 1 1.5 घंटा बात कराने को बोलूंगा तो फिर वो 1 1.5 घंटा सर क्या बोलेंगे उसमें यार, किसके बारे में बोलूं, मैं अपने सास के बारे में बोलूं क्या, बोल सकती हूँ क्या, मैं अपने बहू के बारे में बताऊं क्या, तो 1 घंटा के सर 2 घंटा में बता सकती हूँ। हाँ, मैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊं। हाँ,
तो हमें क्या करना है ना, हमें कि 1 घंटा 1.5 घंटा में क्या बात होती है, इसलिए छोटे छोटे हम एक्शन स्टेप्स इसीलिए ले रहे हैं। सोल्यूशन क्या होना चाहिए हमारा, हमेशा जो है कि छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में होना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस को लगे कि क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना, थ्योरी वाला सोल्यूशन नहीं देना उसको। प्रैक्टिकल बात है, जैसे मैंने क्या बताया, प्रैक्टिकल चीजें होता है ना, व्हाट वाई हाउ फार्मूला सिंपल है, प्रैक्टिकल है, आसान है, हो सकता है। 3 ही स्टेप्स तो बताया मैंने, इसमें बहुत सारा आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम उस स्टेज पे बात करें। ये लो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। बोला रहने दो सर, बाय, टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ खाना खाने, हो गया मेरा सब। हाँ, तो ऐसा नहीं बताना है ना, सिंपल व्हाट वाई हाउ करना, अरे 3 ही काम करना है, हाँ 3 ही काम करना, व्हाट बताना, वाई बताना, हाउ बताना, उसी में आधा घंटा से ज्यादा हो जाता है। अब देखो 1 ही मिनट बचा हुआ है ना, 40 मिनट निकल गया व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला बताने में, 3 मिनट में 3 बातें बताने में 40 मिनट हो गया। अभी 40 मिनट और बचा हुआ है, तो अब दोबारा आना, तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा, तो जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी, और फिर क्या हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ हो जाएगा। फिर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो। अभी एक टॉप एक एक बात बताया, एक टॉपिक के ऊपर बताया, तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जब दूसरे टॉपिक, अच्छा बात तो वही कर रहे हैं, कर तो कुछ भी नहीं रहे। हाँ, इसमें भी तो वही था, उसमें भी वही है, उसमें भी वही है, सब तो टॉपिक में अगर तो ये वही है, फार्मूला इसका यूज मतलब कि करेंगे तो किसी भी लोग क्या टॉपिक बोले, को बात किया जा जब सकता है। पहले कैसा तो बोलता था, अभी ये कैसा मीटिंग खत्म बोलता होगी, है, हाँ तो आप लोग दोबारा पहले ज्वाइन कैसा करना। बोलता था, अब कैसा बोलता चलेगा? तो ऐसा अंतर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो कभी भी आप बात करो ना, तो इस फार्मूला का यूज करो ना, स्टार्टिंग यहाँ से आप कर सकते हो। फिर और उसमें जो है कि कैसे ऐड करना है, क्या करना है, हाँ कर दूंगा ना, वीडियो सेंड कर दूंगा। वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रैक्टिस, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो चीजें बताया उसको प्रैक्टिस ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा था मैं अभी, कि पहला जो स्टेप होता है ना, छोटे स्टेप्स को लिया जाता है, फिर धीरे धीरे फिर अंदर की बातें और क्या होती है, फिर अंदर की बातें और क्या होती है, फिर अंदर की बातें और क्या होती है, फिर अंदर। पहले लेकिन स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा व्हाट वाई हाउ फॉर्मूला, बहुत बड़ी ऑडियंस को भी आप इसी फॉर्मूला के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अचानक से आपको स्टेज पे बोला गया कि चलिए इसको बात करिए, तो आप इसी फॉर्मूला का यूज करके बात कर सकते हो। तो ये हमें समझना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो जो है हेल्थ के ऊपर लिया, अब थोड़ा सा जो है ना, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि सर हेल्थ के ऊपर तो आप बता दिया है ना, कोई और है क्या टॉपिक, उसके ऊपर मैं कैसे बात कर पाऊंगी, तो बिल्कुल बात कर पाओगे। तो देखो एक जो है ना सिंपल सा है ना टॉपिक है, लीडरशिप। लीडरशिप के ऊपर अगर आपको बात करने के लिए बोला गया, तो व्हाट लीडरशिप क्या है, लीडरशिप क्यों जरूरी है, और लीडरशिप कैसे डेवलप करें। व्हाट वाई हाउ, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप क्यों जरूरी है, और लीडरशिप कैसे डेवलप करें। समझ में आ गया? लीडरशिप क्या है वो बताना है, फिर उसके बाद कोई जो एक एग्जांपल स्टोरीज। लीडरशिप क्यों जरूरी है, हमने बताया कि लीडरशिप इसलिए जरूरी है, और उसको जो है कि बातों को कनेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, किसी स्टोरी के साथ उसको ऐड कर दिया। फिर लीडरशिप हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप सिर्फ ना लोगों को आदेश देना नहीं होता है। लीडरशिप वह क्षमता है जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, सही डायरेक्शन देते हैं, और उनके अंदर की पोटेंशियल को बाहर लाते हैं। लीडर बॉस नहीं होता है, दिशा देने वाला इंसान होता है। बताया हमने लीडर लीडर क्या होता है ना। तो अब इसको सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर मान लो कि 10 लोग रास्ते में भटक गए, तो जो व्यक्ति शांत रह करके सबको दिशा दिखाए वही लीडर है। नहीं तो क्या हो, सब लोग क्या घबरा करे, हम तो रास्ता भटक गए, जंगल है, ऐसा है वैसा है। लेकिन लीडर क्या है, जो सबको शांत करे, खुद शांत रहे पहले तो, और सबको शांत करते हुए क्या करे, चलो हम जो है ना इधर से चलते हैं, ये रास्ता हो सकता है कि हमको लेकर के चल सकता है ना, हमें हिम्मत देता है, चलने के लिए बोलता है। तो उसके पास सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, उसके पास जिम्मेदारी भी होती है। उसने क्या किया, इनिशिएटिव लिया, एक्शन लिया, कि मेरी को जो एक पूरी टीम रास्ता भटक गई है, चलो मैं इनको क्या करता हूँ, ये रास्ते से क्या करता हूँ, सही डायरेक्शन देता हूँ। तो क्या करता है, केवल उसके पास नॉलेज नहीं होता है, उसके पास एक जिम्मेदारी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो सिंपल सा इसको क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं, कि एक से एक स्कूल था, उसमें 2 टीचर थे, एक रीमा एक सीमा। इसमें नहीं लिखा हुआ है रीमा सीमा, है ना, मैं ऐसे ही बताया आपको। तो देख, हाँ रीमा सीमा कहाँ लिखा है सर? रीमा सीमा तो दिख ही नहीं रहा। तो एक रीमा और सीमा नाम की 2 टीचर थी। पहली टीचर क्या थी, केवल पढ़ाती थी, और दूसरी टीचर क्या करती थी, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट भी करती थी, उनकी प्रॉब्लम को भी सुनती थी, और उन्हें आगे बढ़ाने का कॉन्फिडेंस भी देती थी। और कुछ साल बाद क्या हुआ, दूसरे टीचर के स्टूडेंट्स क्या हुए, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। तो क्या किया उसने, केवल सिर्फ पढ़ाया नहीं, उसने क्या किया, लीडरशिप भी दिखाई। और उसके साथ क्या हो गए, सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, और आगे बढ़ गए। सिंपल समझ गए, कि मतलब क्या किया उसने, केवल पढ़ाया नहीं, हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हैं, हम केवल ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन लीडर क्या करता है, ऑफिस को ऑफिस समझता है, अपने काम को काम समझता
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। बहुत सारे लोग काम तो ऐसे ही करते हैं ना, काम बोला कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ये काम मेरा है, होना चाहिए, है ना, टाइम पे होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं और भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। उनकी अच्छा तुमको नहीं समझ, चलो मैं तुमको गाइड करता हूँ, मुझे तो मेरी मैं तो मैंने मुझे बड़ी बड़ी आसानी से हो गया, मैं तुमको बताऊं क्या, हेल्प करूं क्या। तो इसमें क्या आता है, लीडरशिप क्वालिटी झलकती है। समझ में आ रहा है ना, बॉस है क्या, ऑर्डर दे दिया जाओ काम करो, हाँ, फिर पूछा काम हुआ क्या, तो दूसरा बॉस क्या होता है, बोलता है कि क्या कुछ तकलीफ आ रही है क्या आपको काम करने में, मेरा कुछ गाइडेंस चाहिए क्या, आपको मेरा सपोर्ट चाहिए क्या, मैं कुछ रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है क्या, मैं अरेंज करूँ क्या। तो क्या ना उसके साथ क्या होगा, एम्प्लॉय कनेक्ट हो जाएगा। एक बॉस है, समझता नहीं क्या तुम लोग को, किस लिए आते हो ऑफिस, काम नहीं कर सकते क्या, हाँ, अभी जाने का टाइम हो गया, आने का टाइम हो गया, ऐसा हो गया बस। क्या चिड़ 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 करते रहता है, लगता है कि हर दिन बीबी से झगड़ा ही करके आता है। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने एग्जाम्पल दिया तो क्या होता है ना, ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। तो लीडरशिप पद नहीं होता है, प्रभाव होता है, कुर्सी से नहीं कैरेक्टर से लीडरशिप बनती है। तो हमने पहले वाले में क्या किया, लीडरशिप क्या है, बस एक केवल बताया कि लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप केवल सिर्फ लोगों को आदेश देना नहीं होता है। लीडरशिप वो क्षमता होती है जिससे हम क्या करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाते हैं और अंदर की पोटेंशियल को बाहर लाते हैं। उसको समझाने के लिए हमने क्या किया, एग्जाम्पल ऐड कर दिया, स्टोरी ऐड कर दिया। अब वाई लीडरशिप क्यों जरूरी है, लीडरशिप क्यों जरूरी है, तो लीडरशिप के बिना जो है ना, लीडरशिप के टैलेंट बिखर जाता है। अगर आपके पास बहुत टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर टीम में स्किल हो सकती है, रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप नहीं है ना, तो डायरेक्शन सही नहीं होगी, और बिना डायरेक्शन के स्पीड क्या होती है, कम पड़ जाती है ना। तो एक शिप में पावरफुल इंजन हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटन ना हो तो शिप रास्ता क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। लीडरशिप क्यों जरूरी है, तो इसका हमने एक एग्जांपल बताया कि एक मान लो कि जहाज है, और जहाज में क्या है, एक बहुत पावरफुल इंजन है, लेकिन उसका कैपिटन ही क्या है ना, बिना काम का है, तो जहाज क्या हो जाएगी, रास्ता भटक जाएगी। इस ठीक उसी तरीके से फैमिली, बिजनेस या टीम या सोसाइटी में हर जगह किसकी जरूरत पड़ती है, लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। एक कंपनी में सभी एम्प्लॉयज टैलेंटेड थे, लेकिन मैनेजर सिर्फ टारगेट देता था, गाइडेंस नहीं। धीरे धीरे टीम क्या हो गई, डिमोटिवेट हो गई। फिर एक नया लीडर आया और उसने क्या किया, टीम की स्ट्रेंथ को समझा, उनको ट्रेनिंग दी, उनको अप्रिशिएट किया, और कुछ ही महीने में वही जो टीम क्या थी, डिमोटिवेटेड थी, वही टीम क्या बन गई, टॉप परफॉर्मर बन गई। तो डिफरेंस क्या था, मात्र केवल एक लीडरशिप का डिफरेंस था। तो इसलिए लीडरशिप जरूरी है। इसलिए हर जगह पे क्या है, जरूरी क्या है, लीडरशिप है। तो पहले हमने क्या समझा, लीडरशिप क्या होती है, फिर हमने क्या समझा, लीडरशिप क्यों जरूरी होती है। अब हम समझेंगे कि लीडरशिप कैसे डेवलप की जा सकती है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी हो, तो आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो लीडरशिप जन्म से नहीं आती है, इसको डेवलप करनी पड़ती है। हाँ, कोई भी जो है कि पैदा होते ही जो है कि लीडर नहीं बन जाता है, वो क्या करता है, अपने अंदर उस क्वालिटी को डेवलप करता है। कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगर आप खुद डिसिप्लिन नहीं है तो दूसरे को आप क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन नहीं कर सकते। अगर आप खुद टाइम पे जो है कि ऑफिस में नहीं आते हैं, तो आप क्या दूसरे को बोल सकते हैं कि ऑफिस पे आने के लिए। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 10 बजे ट्रेनिंग को स्टार्ट नहीं करूँ, एग्जैक्ट 10 बजे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट, मैं आ रहा हूँ 10:05 पे आ रहा हूँ, 10:10 पे आ रहा हूँ, तो क्या ऑडियंस आएगी क्या। एक दिन देखिए, अरे इसका तो काम ही वही है ना, कभी 10:05 पे आता, कभी 10:10 पे आता, कभी जो मन करता वो आता। तो क्या हो जाएगी, टीम पूरी बिखर जाएगी। लेकिन सबको पता है कि 10 बजे ट्रेनिंग तो स्टार्ट हो जाती है, तो 10 बजे आना है ना। और 10 बजे मेरा जो है कि टाइम का पक्का रहना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपने किसी को टाइम दिया, डिसिप्लिन दिया, तो क्या होती है, इस तरीके से लीडरशिप डेवलप होती है। तो लीडरशिप डेवलप करने के लिए ना पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ता है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को हम डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। खुद इंस्पायर्ड रहेंगे तभी तो हम लोगों को इंस्पिरेशन दे पाएंगे। तो लीडरशिप, सेल्फ लीडरशिप इज द फर्स्ट लीडरशिप, है ना। लीडर क्या करता है, सिर्फ बोलता नहीं है, सुनता भी है। तो हमें अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है, तो केवल हमें बोलने की क्वालिटी नहीं आनी चाहिए, हमें लोगों की प्रॉब्लम भी सुनने की क्वालिटी आनी चाहिए, लोगों को समझने की भी क्वालिटी आनी चाहिए। जब हम लोगों को समझते हैं ना, तभी हम उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। लोग अपनी बात से कम आपके एक्शन से ज्यादा सीखते हैं। केवल आप बातें बोल रहे हो, करो 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 करो, लेकिन आप क्या करते हो उससे लोग ज्यादा सीखते हैं। अगर आप टाइम पे ऑफिस आते हो, तो लोग टाइम पे आएंगे। आप जो है कि प्रॉपर तरीके से लोगों को गाइड करते हो, तो लोग प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। आप लोगों के ऊपर चिड़चिड़ नहीं करते हो, तो लोग आपके ऊपर चिड़चिड़ नहीं करेंगे। तो आप क्या बिहेवियर करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं ना, लोग आपसे बिहेव करते हैं। तो लीडरशिप की जो है ना, ये सारी कुछ तो क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी क्या होती है, कि सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। वो एक अच्छा श्रोता होता है। वो क्या करता है, अपने काम जो है कि एक्शन से जो है कि लोगों को
वो गाइड करता है, लोगों को ग्रो कराता है, खुद ग्रो नहीं होता है। कि सर पवन सर को तो सब आता है, चलो 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 हमारी टीम को क्या करना है, जाने रहे छे, क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, हमें ना हमारी टीम को ग्रो करवाना है। तो लीडर का क्या 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 स्वभाव होता है कि हमारी हर एक टीम मेंबर क्या होनी चाहिए, ग्रो होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। क्लियर हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम लीडर ब्लेम नहीं करता है, समाधान ढूंढता है हर चीज का। उनका जो है कि सामान नहीं पहुंचा, क्या जाने दो, नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, मेरे को क्या करना है, पैसा उसका लगा, मेरा क्या जाता है। तो ऐसा नहीं है ना प्रॉब्लम का। उसको उस प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा, क्या करूँ, उसका पैसा फंस गया, रो रहा है बैठ करके। हाँ, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, हाँ पैसा फंसा ना, ठीक है मैं पैसा निकलवा करके रहूंगा, कहीं ना कहीं से पैसा निकलवाऊंगा, क्या होता है देखता हूँ, क्या स्टेप्स है इसके, क्या एक्शन है, क्या प्रोसीजर है, देखता हूँ। और फिर क्या, एक बार रास्ता ढूंढ लिया, अब फंसने दो लोगों को पैसे। हाँ, बहुत लोगों का क्या होता है, पेमेंट फंस जाता है, वो तो बेचारे डर गया, नया नया आया, उसका पेमेंट फंस गया। बोल तो रहा है पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बोल तो रहा है कि आ जाएगा, लेकिन पता नहीं आएगा नहीं। अब वो जो बोल रहा है उसको ही नहीं पता कि कैसे पैसा आना है। फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, गाड़ी फंस जाएगी नहीं फंस जाएगी। अपन ऑनलाइन में पेमेंट बहुत बार करते हैं तो पैसा फंस जाता है, तो क्या करना पड़ता है, अगर मान लो कि आपकी किसी टीम का पैसा फंस गया। अब उसने बोला कि सर मैंने तो पेमेंट कर दिया, मेरा तो पैसा भी कट गया, सामान तो आया ही नहीं, पैसा सामान तो दिख ही नहीं रहा है। अब क्या करेगा, सामने वाले को जिसको बोला उसको पता ही रहता, पता ही नहीं है कि कैसे आता सामान, क्या करना पड़ता, कहाँ मेल करना पड़ता, कहाँ कंप्लेन करना पड़ता। अब वो भी चुपचाप बैठा है कि हाँ, अब क्या करिए सर, एक बार दोबारा ऑर्डर कर लीजिए ना सर, अब फंस गया तो फंस गया सर, क्या कर सकते हैं सर। हाँ, आपके आपका ही सर्वर का इशू था सर। ऐसा करने से होगा क्या, बोलेगा एक दोबारा फंस गया, अब दोबारा ही फंसाने के लिए बोल रहा है। फिर वो बोलेगा कि जा, हो गया, है हो गया, टीम सोनू शर्मा हो गई पूरा, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। हाँ, लेकिन दूसरा तो नहीं नहीं सर, कुछ बात नहीं है, कल अभी 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 मैं मेल करता हूँ, आप मुझे क्या करो, भेजो है ना, अपना ऑर्डर आईडी भेजो और ये भेजो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, मैं मेल करता हूँ, एक दो दिन में आपका प्रॉब्लम नक्की सॉल्व हो जाएगा, है ना, 100% सॉल्व हो जाएगा। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किए हैं। तो क्या था, उसको सारा कॉन्फिडेंस, अच्छा हाँ ठीक है सॉल्व होता है, इसका मतलब आएगा। हाँ, समझ में आ रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, प्रॉब्लम ब्लेमर नहीं होना चाहिए, तो ब्लेम नहीं करना है, प्रॉब्लम आ गई तो किसी के ऊपर ब्लेम कर दिया, है ना, ये तो ऐसी ही टीम है, ऐसे ही लोग हैं, ऐसी मैनेजमेंट है, पैसा कैसे फंस जाता है, इनको समझता नहीं क्या, ये नहीं हो रहा, वो सामने वाले से ब्लेम किए जा रहा है। तो एक राजा ने अपने दो बेटों से कहा कि इस कमरे को पूरी तरह से भर दो। और एक बेटे ने क्या किया, खूब महंगी महंगी चीजें ला करके कमरे को भर दिया। दूसरे बेटे ने क्या किया, एक दीपक जलाया और रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। तो राजा ने कहा, जो अंधेरे को रोशनी से भर दे वही सच्चा लीडर है। तो हो पा रहा है क्या, समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोई भी टॉपिक को जोड़ सकते हैं ना। लीडरशिप को जोड़ो, मोटिवेशन को जोड़ो, हेल्थ को जोड़ो, बिजनेस को जोड़ो, इनकम को जोड़ो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या, अब टाइम मैनेजमेंट को, टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सिंपल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दो उनको, तीन चार बातें बता दो कि आपको टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा, तो ऐसा, चलो खत्म। इमोशनल मैनेजमेंट क्या, इमोशनल मैनेजमेंट क्या है, इमोशनल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, अपने इमोशंस को मैनेज करना क्यों जरूरी है, और हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, यस। प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है कि इमोशनल मैनेजमेंट क्या होता है, इमोशनल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, उस पर काम करना क्यों जरूरी है, और हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और कोई टॉपिक बताओ, कोई भी टॉपिक बताओ। हेल्दी लाइफ जीवन किसको बोलते हैं, हेल्दी लाइफ जीवन जीना क्या होता है, हेल्दी लाइफ जीवन जीना क्यों जरूरी है, हेल्दी लाइफ जीवन हम कैसे जी सकते हैं। अगर हेल्दी लाइफ के ऊपर अगर आपको बात करने के लिए बोला जाए तो हेल्दी लाइफ जीवन जीना मतलब क्या होता है, किस तरीके को, किस लाइफ को हम बोल सकते हैं, किस तरीके का हैबिट लाइफ हेल्दी लाइफ होती है, ये हेल्दी लाइफ जीना क्यों जरूरी है, और हेल्दी लाइफ हम जीवन कैसे जी सकते हैं। आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई भी टॉपिक पे कैसे अपन बात कर सकते हैं, यस सिंपल, समझ में भी नहीं आएगा लोगों को, है सर ना। वेट मैनेजमेंट भी। हाँ, सर वेट वेट मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट। होता है, वेट मैनेजमेंट मतलब वेट मैनेजमेंट क्या होता है, वेट मैनेजमेंट का असली 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 मकसद क्या होता है, वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, वेट को मैनेज करना क्यों जरूरी है, और हम वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, है ना। वेट मैनेजमेंट क्या होता है और वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, वेट को मैनेज करना क्यों जरूरी है, आज की डेट में हमें वेट को, अपने वेट को क्यों मैनेज करना जरूरी है, और हम वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सिंपल जो है कि सिंपल सिंपल स्टेप्स हमने बता दिया कि अगर आप ये करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, वेट प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा। आ रहा है, किसी भी टॉपिक को अपन कर सर सकते हैं अभी। यस 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 कोई सर भी यस टॉपिक सर को कर सकते हैं ना। हाँ, शांति प्रकाश सर, यस निशांत सर। सर, आकांक्षा मैम, देसराज सर, श्रवण सर, वंदना मैम, प्रियंका मैम, किरणजोत मैम, शिलू मैम, अंजू मैम, रजनी मैम, कुमोद सर,
कर सकते हैं, आसान है, सिंपल है, हो सकता है। अब आप ही यस लोग टॉपिक बताओ और आप ही लोग उसका जो है कि आंसर बताओ कैसे हो सकता है। टॉपिक अब आप लोग बताओ और आप ही लोग बताओ कि इसके ऊपर अगर बात करना है तो कैसे हम बात कर सकते हैं। स्पेस एक एक टॉपिक आप मैनेजमेंट। सभी लोग जैसे बताइए, है हेल्थ ना, एक हेल्थ टॉपिक लोग बताइए। चलिए। स्पेस मैनेजमेंट। हाँ, स्पेस मैनेजमेंट। स्पेस स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है कि क्यों जरूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करना क्यों जरूरी है, स्ट्रेस हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे? और कुछ, यस। है ना। वरना मैंने बताया स्ट्रेस मैनेजमेंट। निशांत सर आप बताइए, शांति प्रकाश सर, सब लोग एक एक टॉपिक बताओ और देखो इस पे हो पा रहा है क्या, हेल्थ है ना, ये फार्मूला फिट हो रहा है क्या। सर क्या बोल रहे हैं निशांत सर। सर हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट मैनेजमेंट है मतलब ना, अच्छा खा हाँ, है ना, हेल्थ मैनेजमेंट। जिससे अच्छा खाना खाना है अब अच्छा। हर जगह मैनेजमेंट मैनेजमेंट ही नहीं आएगा, मतलब कुछ भी टॉपिक रहेगा तो भी आ जाएगा ठीक ना, नहीं तो हर जगह मैनेजमेंट मैनेजमेंट ही नहीं आएगा, टॉपिक। कुछ भी टॉपिक रहेगा तो आ हेल्थ जाएगा। यस हेल्थ सर टॉपिक। हाँ, बोलो ना, एक एक टॉपिक बोलो ना, एक एक टॉपिक बोलिए, जल्दी 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 वेल्थ जल्दी। हाँ, वेल्थ सर। वेल्थ, सर हाँ, वेल्थ। हाँ, वेल्थ, बताइए वेल्थ में कैसे कर सकते क्यों जरूरी है वेल्थ? हैं। अपन वेल्थ कैसे गेन कर सकते हैं, वेल्थ वेल्थ कैसे आ बहुत। सकती है हमारे जीवन में, किस तरीके से आ सकती है आज की डेट में जो है कि वेल्थ क्यों जरूरी है, और एक्चुअल वेल्थ होती क्या है ना, तो क्या एक्चुअल वेल्थ क्या होती है, वेल्थ किसको बोलते हैं, कि वेल्थ मतलब क्या, एक्चुअल क्या आप समझते हैं। तो एक्चुअल वेल्थ ये होती है, उस वेल्थ को हम कैसे जो है कि क्यों जरूरी है आज की डेट में, वेल्थ क्यों जरूरी है, और वेल्थ को हम कैसे जो है कि पा सकते हैं, अगर हमें जो है कि वेल्दी रहना है, हमें चाहिए कि हमें जो है कि हमारे जीवन में पैसा है, तो हम किस तरीके से हम जीवन में पैसा कर सकते हैं। माइग्रेन, माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन पे काम करना क्यों जरूरी है, माइग्रेन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। हाँ, माइग्रेन क्या यस। होता है, माइग्रेन क्या है, माइग्रेन पे काम करना क्यों जरूरी है, और माइग्रेन को हम कैसे जो है कि माइग्रेन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। बीपी भी। बीपी। बीपी, बीपी क्या होती है, हाँ, बीपी पे क्यों? काम करना क्यों जरूरी है, बीपी पे हम कैसे काम कर सकते हैं, अपनी बीपी को हम कैसे जो है कि सही कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बीपी कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, बीपी पे काम करना, हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करना क्यों जरूरी है, अगर इस पे हमने काम नहीं किया तो बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। हम कैसे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने हाई बीपी को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कैसे जड़ पे काम कर सकते हैं, तो ऐसे 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 काम कर सकते हैं। बाकी लोग बोलिए ना, रजनी यस। मैम, मंजू मैम, कुमोद सर, किरणजोत मैम, नीता मैम, श्रवण सर, शांति प्रकाश सर, आकांक्षा मैम, टॉपिक बोलो ना, तो क्या आएगा ना, क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा। क्रिकेट क्या होगा क्रिकेट का क्या बोल रहे हैं। क्रिकेट का क्या होगा क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट के ऊपर बात करना है ना, तो क्रिकेट के ऊपर क्या बात करना है, आज की डेट में क्रिकेट खेलना क्यों जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ना बात जो है कि आउटडोर गेम खेलते ही नहीं। क्रिकेट क्या है, क्या? क्रिकेट एक आउटडोर गेम है, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट एक आउटडोर गेम है ना। आज की डेट में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है कि क्या घर में घुसे पड़े हैं, मोबाइल में घुसे पड़े हैं, टीवी में घुसे पड़े हैं, लैपटॉप में घुसे, बाहर जा ही नहीं रहे। तो उस पे हम जो है कि कैसे उस पे काम कर सकते हैं, बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं कि जो है कि हमें जो है कि आउटडोर गेम खेलना जरूरी है। आउटडोर गेम खेलने से जो है कि हम कैसे उसके अंदर अंदर जो है कि हैबिट डेवलप कर सकते हैं आउटडोर गेम खेलने की। हो गया, आउटडोर गेम खेलने की हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं। हैंग हो गया क्या मेरा। कॉन्फिडेंस में सर। मेरी आवाज आ रही? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का बोले एक्चुअल मीनिंग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कॉन्फिडेंस को हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, हम कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं अपनी लाइफ, अपने जीवन में, है ना। वर्क में कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, लाइफ में कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, अपने जॉब में कैसे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पे कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। सिंपल, सिंपल आप बात कर सकते हो कि कॉन्फिडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। कॉन्फिडेंस का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, तो इसके ऊपर आपने कोई एग्जांपल बता दिया, कोई स्टोरी बता दिया, फिर कॉन्फिडेंस होना क्यों जरूरी है आज के डेट में, जो है ना किसी, बहुत से बड़े बड़े लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, स्टेज पे बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, 10 20 25 50 लोगों के बीच में बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इवन कोई काम कर रहा है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अभी बहुत सारे लोग टीम सोनू शर्मा सर के साथ कनेक्टेड हैं, और वो लोग बोलते हैं कि जो है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा उनको। हाँ, तो इस पे काम करना क्यों जरूरी है, कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स क्या हो सकते हैं, सिंपल, है ना। किरण जोत मैम ने क्या बताया, न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ बताया क्या, जंक फूड सर है ना, बिलीव। बिलीफ, है ना, बिलीफ सिस्टम क्या होता है,
बिलीफ सिस्टम क्यों जरूरी है, बिलीफ क्यों जरूरी है, बिलीफ के ऊपर काम करना क्यों जरूरी है। हाँ, तो उसमें आप बता सकते हो बिलीफ क्या होता है, तो उसमें आप बता सकते हो लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है। उसके बारे में बताओ टाइप ऑफ बिलीफ्स क्या हो सकते हो, आप बता सकते हो। कैसे हम जो है कि अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, ये आप बता सकते हो। जंक फूड के ऊपर मैंने बताया किरण ज्योत में हमने, है ना, कि जंक फूड, तो जंक फूड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जंक फूड किसको बोलते हैं, क्या होता है जंक फूड पे जो है कि हमें काम करना क्यों जरूरी है, और जंक फूड को हम कैसे जो है कि अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हाँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बताया ना मैंने, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट क्यों करना जरूरी है, टाइम को मैनेज करना आज की डेट में क्यों जरूरी है, आज की भागम भागी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, और हम कैसे अपने टाइम को जो है कि इजिली मैनेज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, इतना सारा एग्जाम्पल। यस सर। तो यस मतलब सर, यस बहुत सप्लीमेंट, अच्छा। इसका सप्लीमेंट में सर, यस। हाँ और सप्लीमेंट में, हाँ सब, सप्लीमेंट का उदाहरण कैसे दिया कौन सा फूड सप्लीमेंट का, सर? फूड सप्लीमेंट क्या होता है, फूड सप्लीमेंट लेना आज के डेट में क्यों जरूरी है, फूड सप्लीमेंट को हम कैसे जो है कि अपने जीवन में जो है कि यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं निशांत सर? सिंपल है, आसान है ना, थोड़ा सा वो करेंगे हो जाएगा, बोलिए क्या बोल रहे हैं। फूड सप्लीमेंट में मतलब अच्छा खा सकते हैं, अच्छा हाँ तो वही है ना। अच्छा पहन, अब अंदर अच्छा अंदर फूड आप खाना बताओगे ना, है, मतलब अच्छा एक तो आपको आइडिया आ गई कि फूड सप्लीमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो अब बताना पड़ेगा कि आज की डेट में जो हम खाना खाते हैं ना उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स नहीं होता है, इसलिए हमें क्या है ना फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। आजकल जी। बहुत सारी इंडस्ट्री क्या बना रही है, फूड सप्लीमेंट्स बना रही है, क्यों बना रही है, क्योंकि हमें क्या है ना आजकल केमिकल युक्त खाना बहुत हो गया ना, आजकल लोग प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, एग्जैक्ट जो उनका। सब्जियां है फूल है उसपे क्या किया जाता है, केमिकल का स्प्रे मारा जाता है, और वो खाना क्या कर रहा है, हमारे बॉडीज को क्या कर रहा है, अनहेल्दी कर रहा है। इसकी वजह से जी क्या है ना। सर, जंक फूड जैसे बर्गर पिज्जा ये सब हो गया सर, ये जंक अभी फूड आगे हो गए, तो चलिए इन किसी सब टॉपिक चीजों पे। को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्यों क्यों करना जरूरी है, अगर हमने जी। फूड सप्लीमेंट पे काम नहीं किया तो क्या होगा, है ना, हम धीरे धीरे क्या होगा, 30 35 साल की उम्र में क्या होने लगा, हमें डायबिटीज होने लगेगी, बीपी होने लगेगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना, हमारा जो है कि वर्क प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे, जब काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा कैसे आएगा, तो हमारा जो फाइनेंशियल भी चीजें इफेक्ट होगी, हमारी लाइफ जो है कि लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, घर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कैसे हम जो है कि किस पे कैसे काम कर सकते हैं, तो हम छोटे छोटे जो है कि फूड सप्लीमेंट्स यूज करके हम काम कर सकते हैं। हमें देखना है कि हमारे खाने में क्या है, अगर प्रोटीन युक्त खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम प्रोटीन का इंटेक कैसे ले सकते हैं, तो उसके ऊपर कौन सा फूड सप्लीमेंट है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अच्छा चलो आज से हम क्या करेंगे, अपना जो है कि 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम क्या करेंगे, प्रोटीन युक्त हम खाना खाएंगे। सिंपल। यस। क्या हो रहा है, आसान लग रहा है। आसान लग यस रहा है, सर, बहुत। पॉसिबल है। यस सर। हाँ, यस सर, ट्रेनिंग बहुत बहुत सिंपल, अच्छा है सर। सिंपल बहुत अच्छा। ट्रेनिंग। यस। सिंपल। सिंपल। तो हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा ये सारी बातें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाई जाती है क्या कहीं पे?